हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताना आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में बताने के लिए। तो आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बताने से पहले हमारा इंडियन ऑयल का जो शेयर है उसका हालत क्या है, मैं अभी थोड़ा टाइम बाद दिखा रहा हूँ। अभी देख लीजिए, देखिए एक दिन में उसका नुकसान है ओबियसली पिछले वाला जो वर्किंग डे है तो 0.86% उसका माइनस हुआ है। 5 दिन में देखिएगा तो 4.29% उसका ज़्यादा हुआ है, मतलब आपको मुनाफा करके दिया है। एक महीने में देखिएगा तो एक महीने में उस स्टॉक आपको 6.23% नेगेटिव में आपको दिया है। 6 महीने में देखिएगा तो 29.68% आपको माइनस में वो करके दिया है। एक साल में देखिएगा तो 30.77%, मतलब एक साल में भी अगर इस स्टॉक में लगाओगे तो भी आपको 30.77% आपको लॉस में होगा दिखाएगा। तो 5 साल में अगर देखिएगा तो 62.60% ओनली, मतलब ये आधे से भी आधा है, मतलब डबल से आधा है। मतलब कितना है, 100 रुपये अगर लगाओगे तो आपको 50 रुपया मिलेगा। तो मतलब नॉर्मली 5 साल में जो लगाते हैं ना, एटलीस्ट कोई भी अच्छा स्टॉक ना वो आपको 5 गुना या 6 गुना आपको करके दे देगा, लेकिन ये 2 गुना भी नहीं करके देता है। वो 1.5 मतलब 100 रुपये में 50 रुपये आपको करके देता है। मतलब इससे अब पता चल रहा है कि इस स्टॉक में मतलब लार्ज टर्म में और लॉन्ग टर्म में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कभी कोई देता ही नहीं है। हालांकि उसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो देखिए 1.71 ट्रिलियन है उसका मार्केट कैप, और उसका एवरेज वॉल्यूम 13.99 मिलियन है। मतलब हमेशा यहाँ पर खरीदार हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा खरीदार होने के बावजूद, मतलब इतना ज़्यादा एवरेज वॉल्यूम होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना खरीद रहे हैं उतना भी बेच रहे हैं, मतलब इसलिए वो थोड़ा मतलब ना कि बराबर है वो उसका गेन। तो इसलिए हम अभी थोड़ा चार्ट में चले जाते हैं। तो देखिए चार्ट में अभी न्यूज आया है, वो मतलब 2 दिन पहले, कि अभी वो 10% वो इथेनॉल के लिए भी वो अप्लाई किया है। मतलब 10% इथेनॉल को भी वो इंपोर्ट करने के लिए भी वो ऑर्डर दिया है। तो क्योंकि वो इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया है, तो इसीलिए कोई भी इथेनॉल की स्टॉक देख लीजिएगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया है, क्योंकि वो ओनली आईओसी नहीं, बीपीसीएल भी अल्कोहल को भी दिया है सप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए वो अल्कोहल की स्टॉक वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। तो अभी इस स्टॉक में आ जाइए, तो अभी इसका रेजिस्टेंट लाइन कितना है, 124 है उसका रेजिस्टेंट लाइन। तो देखिएगा इस लाइन को अभी उस टच करके वो नीचे आ गया है, मतलब इस रेजिस्टेंट लाइन को वो क्रॉस नहीं कर पाया है। तो और एक उसका एक और वजह है कि निफ्टी क्योंकि वो नेगेटिव पर है, उसके ऊपर भी वो प्रेशर आ रहा है। तो अभी आप क्या खरीदेगा, अभी आप न्यू एंट्री मत ही लीजिएगा। मैं अच्छे से सुनिए, अभी आप न्यू एंट्री नहीं लीजिएगा। कब लीजिएगा? जब इस एंट्री पॉइंट को और जिस रेजिस्टेंट पॉइंट को क्रॉस कर लेगा। तो आप क्या करिएगा, जब 125 पहुंचेगा तब आप खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, जब 125 पहुंचेगा तब आप खरीद सकते हैं विथ स्टॉप लॉस 123। तो 125 आपको लगाना पड़ेगा, मतलब एंट्री करेंगे, लेकिन 123 आपको स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन से नीचे फिर से वो गिरा, वो डायरेक्ट 86 पर आ सकता है। तो इसलिए इसका रिस्क कम करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, 123 याद रखिएगा। लेकिन आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए 125 पर एंट्री करिएगा। 123 आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका टारगेट होगा 134, नेक्स्ट टारगेट होगा 148, नेक्स्ट होगा 168, नेक्स्ट होगा 187। सो 187 जब तक पहुँचेगा तब आप पूरा एग्जिट कर लीजिएगा, मतलब इससे फिर वो नीचे आने की कोशिश कर देगा और नीचे आएगा ही। तो इसलिए 187 आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट और इमीडिएट टारगेट क्या होगा, 134, उसके बाद होगा 187, नेक्स्ट होगा 148, नेक्स्ट होगा 169, देन होगा 187। और याद रखिए अगर लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस 123 लगाना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि उससे अगर नीचे आ जाएगा और इस लाइन से अगर नीचे आ जाएगा वो डायरेक्ट 86 पर भी आने की बहुत चांसेस है। तो इसलिए भाई कोई रिस्क नहीं लीजिएगा,
थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा, अगर चला गया तो चला गया, मतलब माइनस हो गया तब आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर मुनाफा होगा तो अच्छे से तगड़ा मतलब वो आपको रिटर्न देगा, तो इसलिए अच्छे से देखभाल करके करिएगा। मतलब 125 जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक नई एंट्री करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।